जरा सोचिए, अगर एक दिन अमेरिका बोले अब से भारत के किसी भी प्रोडक्ट को बिना 100% टैक्स दिए नहीं खरीदेंगे, तो क्या होगा? अब इंडिया तो चुप रहेगा नहीं। तो कौन फायदे में होगा, कौन नुकसान में होगा, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भारत यूएसए को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। 2023 में इंडिया का यूएसए को टोटल एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 85.5 बिलियन का था। इसमें से काफी मेजर प्रोडक्ट्स भी थे, उनके बारे में बताता हूँ। अब सबसे पहले आता है ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन्स। इंडिया के डायमंड्स और ज्वेलरी यूएसए में काफी ज्यादा बिकती है। जैसे कि सूरत से एक्सपोर्टेड किए गए पॉलिश डायमंड्स और जयपुर के हैंडमेड गोल्ड ज्वेलरी यूएसए में काफी ज्यादा डिमांड में रहती हैं और लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन्हें। इसके बाद दवाइयां भी बहुत ज्यादा डिमांड में रहती हैं। यहाँ तक कि यूएसए की 40% जेनरिक मेडिसिन इंडिया से ही जाती है। जैसे कि सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूएसए के हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज में बहुत ज्यादा बिकती हैं। फिर टेक्सटाइल्स और अपैरल इंडस्ट्री भी है। भारत के कपड़े और फैशन इंडस्ट्री यूएसए में बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। यहाँ तक कि ब्रांड अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूएसए और बाकी कंट्रीज में भी अपने कपड़ों को एक्सपोर्ट करती हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यूएसए के पॉपुलर स्टोर्स जैसे कि वॉलमार्ट और मेसीज में रेमंड के सूटिंग फैब्रिक्स और फैब इंडिया के कॉटन कुर्ताज मिलते हैं। इसके साथ साथ एच&एम और जारा दोनों ही अपने कपड़े इंडिया में ही बनवाते हैं। यहाँ तक कि टॉमी हिलफाइगर के कपड़े भी इंडिया में ही बनते हैं। फिर मशीनरीज और इक्विपमेंट में भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंजीनियरिंग गुड्स भी एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बीएचईएल और लार्सन एंड टर्बो यानी कि एलएनटी की पावर जनरेशन टर्बाइंस यूएसए के प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हो कि यूएसए की दुकानों में मेड इन इंडिया इतना क्यों दिखता है, तो यही इसका रीजन है। अब बात करते हैं कि भारत अमेरिका से क्या क्या खरीदता है। 2023 में यूएसए से इंडिया का इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 41.4 बिलियन का था। इनमें से सबसे मेजर इंपोर्ट है ऑयल एंड गैस। इंडिया यूएसए से क्रूड ऑयल और एलएनजी इंपोर्ट करता है। अब इंडियन ऑयल और रिलायंस रिफाइनरी यूएसए से शेल ऑयल और एलएनजी इंपोर्ट कराती हैं, जो पेट्रोल और डीजल बनाने में बहुत काम आता है। अब एयरक्राफ्ट और डिफेंस भी एक मेजर इंपोर्ट है। जैसे कि बोइंग प्लेन्स और डिफेंस इक्विपमेंट भारत में आता है। बोइंग 737 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो इंडियन एयरफोर्स और कमर्शियल एयरलाइंस जैसे इंडिगो और एयर इंडिया इन्हें यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर भी इंपोर्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ हाईटेक मशीनरीज भी इंपोर्ट होती हैं। अब यूएसए के डेल लैपटॉप्स और इंटेल के प्रोसेसर्स जो भारत में इंपोर्ट होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अब आईफोन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, बट बाकी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी है। वैसे तो इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, पर फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि आलमंड्स, सोयाबीन और वाइन जैसे यूएसए से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होते हैं। कैलिफोर्निया आलमंड्स और वॉशिंगटन एप्पल्स जो इंडिया में इंपोर्टेड फ्रूट्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकते हैं, वो वहीं से आते हैं। मतलब अगर यूएसए और इंडिया के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगे तो दोनों तरफ से ही नुकसान होगा। अब सवाल ये है, क्या ऐसा होगा? अगर यूएसए इंडिया के प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगा दे तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, वो भी बताता हूँ। यूएसए कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे कुछ भी खरीदने के लिए। इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि अगर यूएसए में एक सन फार्मा की ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पहले $10 में आती थी, तो अब उसकी कॉस्ट $20 हो जाएगी। इसके साथ साथ यूएसए के बिजनेसेस को नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। जो इंडियन रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यूएसए के ज्वेलर्स जैसे टिफनी एंड कॉर्पोरेशन और कार्टियर को इंडियन डायमंड्स के लिए ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, जिसका इफेक्ट उनके सेल्स पर बहुत ज्यादा पड़ेगा और ज्वेलरी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ इंडिया के एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा घट जाएंगे। इंडियन बिजनेसेस यूएसए में कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। अब ब्रांड्स बहुत चालाक हैं। रेमंड और अरविंद विल्स के एक्सपोर्ट फैब्रिक्स अगर महंगे हो जाएंगे तो यूएसए वाले चाइना या वियतनाम से सस्ते फैब्रिक्स ले लेंगे। ऐसा ही होगा अगर 100% टैरिफ लगा तो। इसके साथ साथ सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। यूएसए के कंपनीज जो इंडिया से सस्ता माल मंगवाती थी, उन्हें नए सप्लायर्स को ढूंढना पड़ेगा। यूएसए में दवाइयों की मार्केट में ताज फार्मा और सिप्ला की जेनरिक मेडिसिन महंगी हो जाएंगी, जिससे इंश्योरेंस कंपनीज पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब यूएसए ने तो 100% टैरिफ लगा दिया, पर इंडिया क्या करेगा, वो भी बताता हूँ। अब इसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा काउंटर टैरिफ्स पे। इंडिया भी यूएसए के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएगा।
अगर यूएसए ने इंडियन स्टील पर टैक्स बढ़ाया तो इंडिया भी हार्ले डेविसन जैसी बाइक्स और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा देगा। अब इंडिया ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढेगा। इंडिया दूसरे देश जैसे यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ाएगा। अगर यूएस से इंडियन टेक्सटाइल्स नहीं लेता है तो इंडिया यूएई, यूके और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट जरूर बढ़ाएगा। अब इसके बाद मेजर चीज आती है आत्मनिर्भर भारत। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगर यूएसए के बोइंग प्लेन्स महंगे हो जाएंगे तो इंडिया अपने एचएएल और डीआरडीओ प्लेन्स डेवलप करने पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा। मतलब ये एक ट्रेड वॉर का शंखनाद हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ये पहले भी हो चुका है। सबसे पहले ये हुआ था 1930 में स्मूथ हार्वेट टैरिफ एक्ट। यूएसए ने 20,000 इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगा दिया था। इसका नतीजा वर्ल्ड ट्रेड गिर गया और ग्रेट डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर हुआ 2018 से 19 में चाइना यूएसए ट्रेड वॉर। यूएसए ने चाइना के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए जिसका इंपैक्ट यूएसए कंज्यूमर्स और बिजनेसेस पर बहुत ज्यादा पड़ा था। अब इसकी हिस्ट्री इंडिया और यूएसए के बीच में भी है। 2019 में इंडिया ने यूएसए पर जीएसपी रिमूव कर दिया था। यूएसए ने इंडिया का जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी कि जीएसपी स्टेटस ही हटा दिया था। अब इसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स पर बहुत इंपैक्ट पड़ा था। इंडियन टेक्सटाइल्स और लेदर एक्सपोर्ट्स पे यूएसए में ज्यादा ड्यूटी लगने लगी थी। मतलब ये टैरिफ वाले भयंकर बाबा सिर्फ प्राइसेस नहीं, पूरी इकोनॉमी को हिला देते हैं। भाई अगर यूएसए सच में 100% टैरिफ लगा देगा तो ये दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब जो भी ब्रांड्स की मैंने बात करी थी वो सब बाकी देशों में अपने कपड़े बेचने के लिए जाएंगे, तो उसके बाद उनकी सेल्स वहां से होने लगेगी। इंडिया के बिजनेसेस को नए बायर्स ढूंढने पड़ेंगे और अल्टीमेटली ट्रेड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या यूएसए ऐसा कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वो लाल वाला बटन जरूर क्लिक कर देना।